अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं या फिर करंटली 12th में हैं, 12th का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में जिनको एग्जाम है, और इसी साल अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जैसा कि आपका ऑनर्स प्रोग्राम हो जाता है जिसको हम पहले ग्रेजुएशन या बीए बीएससी बीकॉम बोलते थे, अमर सिंह कॉलेज में, एसपी कॉलेज में, वुमेन कॉलेज एमए रोड में, बेमना कॉलेज में, या फिर अलूचीबाग कॉलेज, या फिर और भी यहाँ पर 2-3 कॉलेज आ जाते हैं जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर है। अगर आप यहाँ एडमिशन करना चाहते हैं इस साल 2024 में, तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आ गई है। फॉर्म तो आपने CUET का ही फिल करना है, तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, किस में इंटरेस्ट देना है, क्या कुछ करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल दी है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जिन कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर थोड़ा देखना है। फॉर्म आपने वही UG CUET का ही अप्लाई करना है। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, UG प्रोग्राम्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए आपने UG CUET का फॉर्म फिल करना है। बट आपने कॉलेज वाइज थोड़ा बहुत ये चेक करना है, अगर मैं इस कॉलेज के थ्रू या इस यूनिवर्सिटी के थ्रू जाऊँगा, मुझे किस सब्जेक्ट के लिए किसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये यहाँ पर मैटर करता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहते हैं, उनका सिंपल 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हैं आगे। बट उनको जो इंट्रेंस एग्जाम देना है वो इंग्लिश में देना है। जब आप CUET फॉर्म फिल करोगे, आपने वहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है। आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करोगे, इंग्लिश का इंट्रेंस दोगे। जब आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, आपके इंग्लिश के पॉइंट देखे जाएंगे और आपको इंग्लिश लिटरेचर मिलेगी। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी साथ में चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट मैं बोलूँगा कि हम चलो इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट मैं किसी और यूनिवर्सिटी से भी करना चाहता हूँ, आपने उस यूनिवर्सिटी का भी देखना है कि अगर मैं उस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर करूँगा तो वहाँ के लिए मुझे क्या एलिजिबिलिटी है। तो वहाँ की एलिजिबिलिटी देख कर साथ में वो भी आप ऐड कर सकते हैं जब CUET का फॉर्म फिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश लिटरेचर करना है किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जाम्पल, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं आपको इंग्लिश भी पास करना, इंग्लिश के मार्क्स भी देखे जाएंगे, प्लस आपको जनरल टेस्ट भी देखा जाएगा, प्लस आपको लैंग्वेज भी देखा जाएगा। तो आपने फिर इंग्लिश का भी सब्जेक्ट चूज़ करना है उसमें, जहाँ पर जनरल टेस्ट का भी चूज़ करना है और लैंग्वेज का भी चूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स सब में होंगे, आप एग्जाम सबका दोगे। बट क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ आपकी इंग्लिश के मार्क्स देखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी इन सब का देख के आपको इंग्लिश में चूज़ करेगी। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम हो सकता है। आप बाकी अगर यूनिवर्सिटी साथ में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस हिसाब से। अगर आप फॉर्म सबमिट करने के टाइम यूनिवर्सिटी ना भी चूज़ करें, बट आपको इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पर इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले इंग्लिश लिटरेचर में देंगे। तो ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबके लिए आपको यही सीन रहने वाला है। चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, अरबिक हो, कश्मीरी हो, संस्कृत हो, इन किसी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, आपका नॉर्मल 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आपने यही हिंदी के लिए हिंदी, पंजाबी के लिए पंजाबी, उर्दू के लिए उर्दू, यही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, इन्हीं का आपने इंटरेस्ट देना है। अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आपका किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, चाहे आर्ट्स से हो या मेडिकल से हो, आप कॉमर्स में जा सकते हो। बट आपको जब फॉर्म अपने सब्जेक्ट चूज़ करोगे, अकाउंटेंसी चूज़ करना है या फिर बुक कीपिंग, ये आ रहा है, या अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। आपको जब कॉमर्स में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होगी तो आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग दो में से किसी एक के मार्क्स देखे जाएंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। बॉटनी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए बायो के साथ, एंड आपको बायोलॉजिकल स्टडीज़, ये पूरा बायो एक ही यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन 12th अगर आपको बायो या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट था तो आप बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जाने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए बायो के साथ, या फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ। तो आपको भी यहाँ पर बायो चूज़ करना है और इसी का इंटरेस्ट देना है। जूलॉजी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए बायो के साथ, आपको यहाँ पर भी यही सब्जेक्ट चूज़ करना है, इसी का इंटरेस्ट देना है। अगर आप BBA करना चाहते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के किसी भी कॉलेज में, तो यहाँ पर BBA के लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बट आपको जब सब्जेक्ट चूज़ करना है वो बिजनेस स्टडी चूज़ करना है। आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडी के मार्क्स के हिसाब से BBA की सीट मिलेगी। अगर आप BBA किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी का देखें। चलो जी, आप फॉर एग्जाम्पल जामिया से BBA करना चाहते हैं, आप देखें जामिया में BBA के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वहाँ पर क्या सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जामिया से BBA करोगे, वहाँ पर आपको लिखा है कि आपको जनरल टेस्ट होना चाहिए, प्लस आपको लैंग्वेज होना चाहिए, प्लस आपको बिजनेस स्टडी होना चाहिए। तो आपने वहाँ के भी सब्जेक्ट देखकर वो भी चूज़ करने हैं। अगर वहाँ जामिया में ना हुआ सिलेक्शन तो मुझे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में होगा। अब ऐसा नहीं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले आपके GT के या फिर बिजनेस स्टडी के प्लस इंग्लिश के मार्क्स देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस स्टडी के मार्क्स देखेंगे, जो जो यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको केमिस्ट्री में जाना है तो केमिस्ट्री ही चूज़ करना है, 12th आपको केमिस्ट्री के साथ पास होना चाहिए। एनवायरमेंट साइंस के लिए एनवायरमेंट साइंस चूज़ करना है सब्जेक्ट, और इसी में इंटरेस्ट देना है, और आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये है सिंपल, आपका ग्रेजुएशन वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन एज अ मेजर सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, ये BCA नहीं है। तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। तो कंप्यूटर साइंस चूज़ कर सकते हो या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, दो में से एक का इंट्रेंस एग्जाम देना है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हो चलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस चूज़ करना है। इकोनॉमिक्स के लिए आपका 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करना है या तो इकोनॉमिक्स करना है या बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है, और इसी के लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करना है, क्या कुछ करना है, कैसे एग्जाम आएगा, उस पर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा
सिखाऊंगा कि आपने इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और उसका आपको पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, पूरा गाइड करूंगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, ज्वाइन करके रखो, या टेलीग्राम पेज ज्वाइन करके रखो, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यहाँ पर मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। जियोग्राफी में जाना चाहते हैं तो जियोग्राफी चूज़ कर सकते हैं या जियोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, बट आपका 12th पास होना चाहिए जियोग्राफी के साथ। जियोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपको या तो जियोग्राफी चूज़ करना है या जियोलॉजी चूज़ करना है। आप यहाँ पर 12th पास होना चाहिए किसी भी साइंस स्ट्रीम से। अगर आप हिस्ट्री चूज़ करना चाहते हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के थ्रू हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री चूज़ करना है। साथ आपका 12th पास हो किसी स्ट्रीम से चलेगा। मेडिकल वाले भी हिस्ट्री रख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी रख सकते हैं, आर्ट्स वाले तो रख सकते हैं। होम साइंस में सभी 12th पास स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं होम साइंस के लिए, तो आप होम साइंस के लिए होम साइंस चूज़ करना है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 12th पास हो किसी स्ट्रीम से चलेगा, आपको या तो मास मीडिया रखना है या मास कम्युनिकेशन रखना है। मैथमेटिक के लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद मैथमेटिक, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक, या फिर स्टैटिस्टिक। आपको अगर सिर्फ मैथ है 12th में तब भी आप मैथ रख सकते हैं, अगर आपको स्टैटिस्टिक है तब भी रख सकते हैं, अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक है तब भी रख सकते हैं। और आपको जो एंट्रेंस देना है CUT का, वो मैथमेटिक में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक में देना है। इलेक्ट्रॉनिक अगर आप जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के साथ, 12th पास हो साइंस स्ट्रीम से, आपको साथ में फिजिक्स होना चाहिए और इंटरेस्ट भी आपको फिजिक्स का होगा, फिजिक्स सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपको फिजिक्स के लिए फिजिक्स चूज़ करना है और आपको फिजिक्स अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है और 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हो चलेगा। साइकोलॉजी के लिए कोई भी स्ट्रीम है आपकी चलेगी, आपको साइकोलॉजी चूज़ करना है, साइकोलॉजी का एग्जाम देना है। सोशियोलॉजी के लिए आपको कोई भी स्ट्रीम है, आप सोशियोलॉजी में आ सकते हैं और सब्जेक्ट आपने CUT में सोशियोलॉजी चूज़ करना है और सोशियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगर आप बाकी किसी सब्जेक्ट में, जैसा कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक है, म्यूज़िक है, इस्लामिक स्टडीज़ है, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, फिलासफी है, यहाँ पर सोशल वर्क है, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपने जनरल टेस्ट चूज़ करना है। तो जनरल टेस्ट आपने चूज़ किया एंड आपका 12th पास हो किसी स्ट्रीम से, आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं मुझे या तो सोशियोलॉजी मिल जाए या तो मुझे एजुकेशन मिल जाए, तो मैं दोनों में यहाँ पर फॉर्म फिल करता हूँ, बट मुझे फिर या तो सोशियोलॉजी मिले या तो एजुकेशन मिले, कोई एक मिले चलेगा। तो उस स्टूडेंट को सोशियोलॉजी भी अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, जनरल टेस्ट भी चूज़ करना है। जनरल टेस्ट अगर उसने चूज़ किया, जनरल टेस्ट की वजह से वो इन सभी सब्जेक्ट में आ सकता है, चाहे वो स्टैटिस्टिक हो, एजुकेशन, किसी में भी आ सकता है। तो आपने सोशियोलॉजी चूज़ किया तो आप सिर्फ सोशियोलॉजी में आ सकते हैं। एंड बाकी एक चीज़ और याद रखना, किसी और कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं, साथ में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि यहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ना हुआ तो किसी और में चला जाऊँगा, तो उन कॉलेज के भी सब्जेक्ट और यहाँ पर देखना कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज़ करना है, वो थोड़ा मैटर करेगा आपके लिए। एंड फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कल मैं डेमो वीडियो लाऊंगा फुल डिटेल में कि आपने फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कैसे कॉलेज चूज़ करनी है, कैसे सब्जेक्ट चूज़ करनी है, पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन का भी थोड़ा वेट करना, फिर देखना उस यूनिवर्सिटी ने किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रीम रखी है, फिर एक ही बार फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पर 3000 रुपीज़ फीस भरनी है। और आपका यहाँ पर जो लास्ट डेट है 26 मार्च है, तो थोड़ा वेट कीजिए फॉर्म सबमिट करने को, क्योंकि 26 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 26 मार्च ना ही सही, 10 मार्च के बाद किसी भी टाइम फॉर्म सबमिट कर देना। और आपके जो एग्जाम्स हैं 15 मई से 31 मई तक रखे हुए हैं, बट ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं जो यहाँ पर नेशनल इलेक्शन आने वाला है उसकी वजह से। तो वो देखा जाएगा कि नेशनल इलेक्शन कब होगा, क्या सीन होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज़ यही रहेगी। बाकी कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कुछ करना है, उस पर अलग से वीडियो आएंगे। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने जो ये पॉइंट नंबर 3 मेंशन किया ना अपनी नोटिफिकेशन में, ये आपके लिए एडवाइस है कि आप कम से कम एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट सब्जेक्ट चूज़ करना। ये अपने सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अगर यहाँ पे आपकी सिलेक्शन नहीं होती, किसी और यूनिवर्सिटी में अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। बट मैं आपको वही बात बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाना है तो उनके सब्जेक्ट्स भी एक बार देख लेना, तो उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म सबमिट करना।